मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली BNP मेंगल से जिनका ताल्लुक़ है, पॉइंट्स उठाए थे स्पेशली ख़वातीन की गिरफ़्तारियों के हवाले से। बलूचिस्तान की जेलों में सिर्फ 3-4 ये ख़वातीन नहीं है, इसके अलावा भी 35 ख़वातीन हैं जो किसी न किसी जुर्म की वजह से उन जेलों में हैं। कानून सब के लिए बराबर होता है, कानून ना औरत के लिए होता है ना मर्द के लिए होता है। कल को अगर मैंने कानून तोड़ा या इस असेंबली में बैठे किसी भी रुकन ने कानून तोड़ा तो सब के लिए कानून बराबर है। और जिस तरह से असेंबली की फ्लोर पे गुमराह करने की कोशिश की जाती है उन लोगों को जो बाकी सूबों में बैठ के सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो इसीलिए मैंने इस पर बोलना ज़रूरी समझा कि वो सज़ा के मुर्तकिब थे। जिस तरह वो इश्ताल अंगेज़ हो गए थे, जिस तरह से BYC ने हमला किया था, वो वायलेंट हो गए थे, हमारी यूनिवर्सिटी की गेट को तोड़ा, बैंक पे हमलावर हुए, और जिस तरह जो ट्रेन वाक़ये में बंदे मारे गए थे उनकी लाशों को अगवा करने की कोशिश की और उसके बाद प्रोटेस्ट की। ये बहुत बड़ा किस्सा है जो 12 CM साहब इसको एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई नाहक जेल में नहीं है, जुर्म जो भी करेगा कानून सब के लिए बराबर है। सर आपका बहुत शुक्रिया फॉर माइक। इस करारदाद पे मैं बोलना चाह रही थी, वो अप्रूव्ड हो गया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इस हुकूमत ने ऑलरेडी शोहदा की फैमिलीज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए स्पेशली एजुकेशन उनकी वो जिस भी क्लास में है PhD लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हुकूमत बलूचिस्तान बेयर करेगी, जिसमें तमाम शोहदा हैं, सिविलियंस के भी बच्चे हैं और हमारी बाकी जो पुलिस और दीगर इदारों से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके भी बच्चे हैं। तो ऑलरेडी ये हुकूमत बलूचिस्तान की इनिशिएटिव है बेनज़ीर स्कॉलरशिप के नाम से। सर मैं बलूचिस्तान की एजुकेशन की इनकरेजमेंट के लिए और बच्चियों की इनकरेजमेंट के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि स्पेशली अभी जो हालिया पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हमारे उम्मीदवार जो बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट होनहार स्टूडेंट्स जो कामयाब हुए उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। बिलखसूस हमारे इलाके मकरान के लिए खुशी की बात है, बतौर ख़ातून मुझे बतौर ख़ातून मुझे प्राउड फील होता है कि पहली दफ़ा मकरान में 2 हमारी बच्चियाँ, जिसमें महनूर इस्माइल जिसका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट केच से है और अस्मा कासम जिनका ताल्लुक़ पंजगूर से है, पहली दफ़ा मकरान में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात होने जा रही हैं। ये तमाम ख़वातीन के लिए, मकरान की तमाम ख़वातीन के लिए ये फ़ख्र की बात है और इससे हमारी बाकी बच्चियों को भी एक इनकरेजमेंट मिलेगा और ये ख्वाब वो देखेंगे कि वो आला ओहदों पर फाइज़ हों। सर सेकेंडली मैं 2 वो अल्फाज बोलना चाहूँगी, बल्कि बहुत मुख्तसरन कहना चाहूँगी। हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली BNP मेंगल से जिनका ताल्लुक़ है, जहाँ ज़ेब साहब ने जो पॉइंट्स उठाए थे स्पेशली ख़वातीन की गिरफ़्तारियों के हवाले से और जो ख़ुदकुश धमाका हुआ था उनकी वहाँ प्रोटेस्ट पे, तो इस पर मुख्तसरन मैं कहना चाहूँगी कि देखें बलूचिस्तान की जेलों में सिर्फ 3-4 ये ख़वातीन नहीं है, इसके अलावा भी 35 ख़वातीन हैं जो किसी न किसी जुर्म की वजह से उन जेलों में हैं। कानून सब के लिए बराबर होता है, कानून ना औरत के लिए होता है ना मर्द के लिए होता है। कल को अगर मैंने कानून तोड़ा या इस असेंबली में बैठे किसी भी रुकन ने कानून तोड़ा तो सब के लिए कानून बराबर है। और जिस तरह से असेंबली की फ्लोर पे गुमराह करने की कोशिश की जाती है उन लोगों को जो बाकी सूबों में बैठ के सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो इसीलिए मैंने इस पर बोलना ज़रूरी समझा कि वो सज़ा के मुर्तकिब थे। जिस तरह वो इश्ताल अंगेज़ हो गए थे, जिस तरह से BYC ने हमला किया था, वो वायलेंट हो गए थे, हमारी यूनिवर्सिटी की गेट को तोड़ा, बैंक पे हमलावर हुए, और जिस तरह जो ट्रेन वाक़ये में बंदे मारे गए थे उनकी लाशों को अगवा करने की कोशिश की और उसके बाद प्रोटेस्ट की। ये बहुत बड़ा किस्सा है जो 12 CM साहब इसको एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई नाहक जेल में नहीं है, जुर्म जो भी करेगा कानून सब के लिए बराबर है। शुक्रिया। थैंक यू मैडम। करारदाद नंबर 44 को प्राइवेट